हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे ओवरऑल जितने भी अभी तक पेपर हुए थे वो सब कैंसिल हो चुके हैं। जैसे आरओ का पेपर कैंसिल हो चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी कैंसिल हो चुका है। तो इसके लिए एक री एग्जाम होगा आपके लिए, जो कि जुलाई में या जून जुलाई में संभावित तिथि हो सकती है इसकी। और आपका यूपी पीसीएस जो आपका 17 मार्च को होने वाला एग्जाम था उसको भी आपके लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि वह भी आपके जून या जुलाई में होने की संभावना पूरी तरह से बताई जा रही है। तो देखिएगा, आज से आपकी नॉन स्टॉप क्लास है, क्योंकि हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। और आज से लगातार क्लासें चलेंगी। अब पूरी तरीके से चलेंगी, पूरी तरह से आपके लिए 3 क्लासें पर डे बेस पर चलने वाली हैं। ये पर डे बेस पर जो क्लासें चलने वाली हैं वो आपके लिए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड के साथ में चलेंगी। जैसे अगर मैं शेड्यूल की अगर बात करूं तो देखिएगा, आपके लिए क्लास का शेड्यूल देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से हम जीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास भी शामिल रहेगी, आपकी यूपी पीसीएस की क्लास भी शामिल रहेगी जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी। जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, संविधान हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी सिस्टम हो गया। ये सब आपके क्लासें लगातार और आपके डेली बेसिस पर चलने वाली हैं, यानी कि डेली हमको जीके की 3 क्लास मिलेंगी। अगर ये तीनों क्लास आप लोग देखते हैं तो आपका सिलेक्शन जीके में अच्छी तरीके से आपको जीके लगातार समझ में आएगी और आपको लेक्चर वाइज क्लासें मिलने वाली हैं। और उसके बाद देखिएगा, जैसे करंट अफेयर्स की क्लास को आप देखिएगा 7 बजे हम डेली बेस पर करने वाले हैं, यानी कि आज से शुरुआत हो चुकी है और 7 बजे हम डेली बेस पर करंट अफेयर्स की क्लास को करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, यूपी पीसीएस जो कि हमारा पेपर 17 मार्च को होने वाला था उसको आगे बढ़ा दिया गया है किन्हीं कारणों से। और 4 बजे ये हमारी क्लास होगी, जिसमें मान लीजिएगा कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन का सेट लगवाएंगे। यानी कि अगर हम 30 क्वेश्चन, मान लीजिए 30 क्वेश्चन अगर हम पर डे लगाते हैं तो 30 दिनों में हम कितना क्वेश्चन लगाते हैं, तो 30 दिनों में हम 900 क्वेश्चन लगाते हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट की 1000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला की हम बात करेंगे, यानी कि 1000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला की बात करेंगे, जिसमें उन सभी सब्जेक्टों को शामिल करेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जीके के। उसके बाद देखिएगा री एग्जाम, जो कि हमारे यूपी पुलिस का पेपर, जो कि लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी इसको कैंसिल कराने के लिए, और होना भी चाहिए था कैंसिल। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मेरा ही पढ़ाया हुआ फंसा। तो मैं एक बात आपसे यूं कहूंगा कि भाई आपका ही पढ़ाया हुआ फंसा है, हर टीचर का पढ़ाया हुआ फंसा है, जिसने मेहनत से पढ़ाया है उन सभी टीचरों का फंसा हुआ है पेपर में। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका पढ़ाया हुआ फंसा नहीं है, जिसने मेहनत से पढ़ाया है। जिसने ऐसे वैसे पढ़ाया उसका तो हो सकता है कंटेंट ना पेपर में आया हो, लेकिन हर मेहनत करने वाले टीचर का पेपर कंप्लीट आया है। अगर हम आरओ की बात करें, यूपी सब्जेक्ट वाइज के लिए मैटर ये नहीं है कि आपके दोनों पेपर के लिए, आरओ के लिए भी है आपके, और आपके बीओ का एग्जाम जो अभी कुछ दिनों के बाद हमारा होगा, जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी कि यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग जितने भी यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, उन सभी के पेपर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उसके कंटेंट को तैयार किया जाएगा। पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इस नंबर पे आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए टेस्ट सीरीज की भी निःशुल्क सुविधा की गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, री एग्जाम यूपी पुलिस के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट, हमने 38 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाया था, लेकिन अभी पेपर हमारा काफी दूर है तो हम ज्यादा नहीं 20 से लेके 25 क्वेश्चन पर डे बेस पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल आप नोट कर लीजिएगा। 7 बजे, 4 बजे शाम को और 8 बजे शाम को ये शेड्यूल रहेंगे हमारी क्लासों के। और इन्हीं शेड्यूल के द्वारा हम क्लासें पूरी तरह से और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें चाहिए है सिलेक्शन। तो करंट अफेयर्स भी आपके पेपर में आई थी, हर चीज आपके पेपर में आई थी। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसने मेहनत से पढ़ाया है उन सभी का कंटेंट आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ऐसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चनों की संख्या तो बहुत सारी रहती है, और हम वो क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास नंबर 1 से लेकर जितनी क्लासें हमारी हो सकती हैं उन सभी क्लासों की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लासों को देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है
तो पहला प्रश्न हमसे बहुत कुछ बोल रहा है और इतना कुछ बोल रहा है कि देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए दिसंबर 2023, अब जो पेपर में आपके जो करंट अफेयर्स आएगी वो आपके जनवरी से आने वाली है। कहां से आने वाली है? जनवरी से आने वाली है, क्योंकि पेपर तब कब होंगे आपके? जून और जुलाई में होंगे आपके पेपर। और जून और जुलाई में अगर आपके पेपर होंगे कंप्लीट, तो आपको पता है जो करंट अफेयर्स आने वाली है वो आपके यहीं पर आने वाली है। ठीक है, तो जून और जुलाई में जो करंट अफेयर्स आने वाली है तो वो यहीं से आने वाली है। तो हम जनवरी से करंट अफेयर्स को देखेंगे और आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जब हम पेपर में करने जाते हैं तो उससे पहले नोट्स का हम रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, दिसंबर से हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि दिसंबर 2023 में जो भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही हैं? ठीक है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री कौन है हमारे? श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, द्वारा शुरू की गई नई ट्रेनें पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर नई ट्रेनों का विचार करना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि जो पेपर आपका पीसीएस लेवल का हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। 100% 99% आपका ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, प्रधानमंत्री ने 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें 6 वंदे भारत एक्सप्रेस आपने देखी होगी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेन है, जिसमें 6 क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है और 2 अमृत भारत ट्रेनें हैं। 2 अमृत भारत ट्रेनें हैं। लॉन्च की गई वंदे भारत ट्रेनों में से एक माता वैष्णो देवी, जो कि जम्मू कश्मीर है, कटरा से नई दिल्ली में एक्सप्रेस है। यानी कि एक ट्रेन को लॉन्च जो किया गया है वो कटरा यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली के आनंद विहार तक जाएगी। क्या ये बात सही है? तो देखिएगा, ये 6 में 8 ट्रेनें टोटल लॉन्च की हैं, जिसमें से 6 वंदे भारत हैं, 2 अमृत भारत ट्रेनें हैं। तो ये कथन सही है। पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो माता वैष्णो देवी के दरबार से, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ प्लेस घोषित किया जा चुका है, और नई दिल्ली यानी कि आनंद विहार तक जाने वाली है। नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली आपकी क्या है? राजधानी है। और दिल्ली की स्थापना जो करी थी वो अंगनपाल ने की थी। अंगनपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी और दिल्ली को जो डिजाइन किया था वो एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली को डिजाइन किया था। किसने किया था? एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली को डिजाइन किया था। तो क्या दोनों कथन सही हैं? तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 6 वंदे भारत हैं और 2 जो ट्रेनें हैं आपकी अमृत भारत, वो कहां से कहां तक चलेंगी। तो ट्रेनें ये भी पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से जो 6 ट्रेनें चलाएंगी उसमें कौन सी ट्रेन अमृत भारत हो सकती है, या उसमें कौन सी ट्रेन अमृत भारत नहीं हो सकती है। तो देखिएगा, अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रेनें चलाई हैं उसमें कितनी ट्रेनें शामिल हैं? आपके 8 ट्रेनें शामिल हैं। 8 में से 6 तो आपको पता है और 2 आपको पता है। अब ट्रेन का रूट देखिएगा, जो ट्रेन का रूट है वो क्या है? एक तो मैंने आपको बताया माता वैष्णो देवी से चलेगी, कहां पर है? आपके कटरा से नई दिल्ली यानी कि आनंद विहार जाएगी। ये तो अभी सही है, यानी कि एक कथन भी आपका क्या है? ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। दूसरी अमृतसर, अमृतसर यानी कि पंजाब से चलेगी, और दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस है आपके। ठीक है, एक कोयम्बटूर, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु की बात करेंगे, जहां पर गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान भी है आपका, से बेंगलुरु मध्य। ठीक है, बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, यानी कि तीसरी ट्रेन है। चौथी ट्रेन है जलाना से बंबई तक चलेगी। अयोध्या से आनंद विहार चलेगी। ठीक है, मंगलुरु से मडगांव गोवा तक जाएगी ये ट्रेन आपके। ठीक है, ओके। तो आपकी 6 वंदे भारत हैं, जिसमें ये देखिएगा अयोध्या से, अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दरभंगा यानी कि बिहार के आनंद विहार तक चलेगी, यानी कि बिहार यानी कि दरभंगा बिहार से आनंद विहार तक चलेगी। एक मालदा टाउन से बेंगलोर के लिए चलेगी एक्सप्रेस में। ठीक है, कहां तक चलेगी? बेंगलोर के लिए एक्सप्रेस में चलेगी। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमृत भारत है, कौन सी वंदे भारत है, ये सभी आपसे पूछ सकता है। यही सब आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो भाई आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। दिसंबर का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लेकर आया कि शुरुआत दिसंबर से करी जाए और शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से की जाए जो उम्मीद हो सकता है कि पेपर में आए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ भी सकता है जो आपके सामने मैंने दे रखा है
पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा है। जैसे मंथ में अगर हम 10 दिन की पीडीएफ को आपको एक साथ भी दे सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे पढ़ेंगे और आप घर पे जाके अच्छी तरीके से उसको रखेंगे भी और उस पर अच्छी तरह से क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा अपने नंबर को, वरना टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें संदेश ऐप। संदेश ऐप किस कंपनी संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, विप्रो के द्वारा, एनआईसी के द्वारा। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो एनआईसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं। किस बल्लेबाज ने जनवरी 2024 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड वार्नर ने की है, बाबर आजम ने की है, बिल जैक्स ने की है, इमाम उल हक ने की है। किसने की है? तो अगर बात करें, डेविड वार्नर ने की है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्ला चलाते हैं ये। ठीक है, तो डेविड वार्नर ने करी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है आपकी? डॉलर। क्या है आपकी मुद्रा? तो मुद्रा है आपकी डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किस राज्य ने नववर्ष 2024 जो हमारा बीत चुका है कि प्रथम दिवस पर 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार, जो कि आप लोग भी करते होंगे, आलसी होंगे तो नहीं करते हैं, का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? ठीक है, आलसी होंगे तो नहीं करते होंगे, लेकिन आलसी नहीं है तो बिल्कुल करते होंगे, अच्छी तरह से करते होंगे। सूर्य नमस्कार का तरीका तो आता ही होगा, देखा तो कभी ना कभी होगा। ठीक है, योग भी करते हैं और 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं और 21 जून को ही कर्क रेखा सूर्य के लंबवत होती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के साथ कितने का एंगल बनाती है? 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, वो भी नॉर्थ में। तो 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के लंबवत होती है और 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी बनाते हैं। प्रश्न है भाई, किसने सूर्य नमस्कार 108 स्थानों पर दर्ज किया है? किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, गुजरात ने किया है या हरियाणा ने किया है? तो किस सरकार ने किया है? तो अगर इसकी बात हम करें, एक बात करें, तो आपको पता है कि ऐसा काम कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने आलसी लोग रहते हैं कि वो चारपाई बेड छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो भाई वो तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को काट दो। मध्य प्रदेश के लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग बहुत एक्टिव होते हैं, गाने बजाने के ऊपर तो नाम दर्ज करा सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार के ऊपर नहीं करा सकते, तो इसको भी कट कर दो। कहाँ के लोग? यानी कि डबल डिप हम प्रयोग कर सकते हैं भाई। 7 करोड़ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, डबल डिप का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर नौकरी मिल रही है। ठीक है, कौन सा होगा आपका? गुजरात। राइट आंसर क्या होगा आपका? गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पनडुब्बी, पनडुब्बी पे कभी बैठे होंगे आप लोग, पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने का निर्णय लिया है? अगर पर्यटन की बात करेंगे तो विश्व पर्यटन दिवस कब बनाते? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाते हैं। कब बनाते? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाते हैं। तो किस राज्य ने पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका भी आंसर क्या होगा? गुजरात। क्या आंसर होगा भाई? गुजरात, इसका भी आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा, वेरी वेरी बेहतरीन, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकता था, लेकिन बेहतरीन मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आयुष्मान से संबंधित है। सबको पता है कि आयुष्मान पे इलाज फ्री हो रहा है आजकल, सबको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इलाज के लिए। ठीक है, भारत सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। तो देखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो भाई, जन आरोग्य योजना के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? ये देखिएगा, पहले तो आयुष्मान भारत
पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एबीपीएम जय आ सकता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी फुल फॉर्म है। एक पात्रता आधारित योजना है, बिल्कुल पात्रता आधारित योजना है, यानी कि जो इसके पात्र होंगे उनको ही इसकी सुविधा मिलेगी। जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक लोग होते हैं, उनको क्या करती है, लक्षित करती है। उनको क्या करती है, लक्षित करती है। वही होंगे शामिल, तो बिल्कुल शामिल होंगे, पहला कथन सही है बिल्कुल। इस कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण सभी राज्यों यानी कि टोटल स्टेट तथा विधानसभा वाले यानी कि टोटल स्टेट व विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, से दिल्ली व पांडिचेरी के लिए 60-40 के अनुपात में वितरित किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य व जम्मू कश्मीर के लिए इसमें देखिएगा 90:10 के अनुपात का पालन किया जाता है। बिल्कुल सही है। रेशियो याद रखिएगा, रेशियो उल्टा भी किया जा सकता है आपके स्टेट बेड पर, ठीक है, रेशियो उल्टा भी किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एक्ट 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सभी कथन, तीनों के तीनों कथन क्या हैं आपके, राइट है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये कथन तीनों के तीनों सत्य हैं और इम्पोर्टेंट बहुत है ना। अभी आपका यूपीएससी का एग्जाम है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषित के साथ एक केंद्रीय योजना है। भाई बिल्कुल 100% इसमें केंद्र सरकार का ही वित्त पोषण है। इस योजना के तहत केवल 5 हेक्टेयर से कम, गलत है, 2 हेक्टेयर से कम, अब तो सभी के लिए लागू कर दिया गया है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान ही लाभ पात्र हो सकते हैं, तो 2 तो गलत है। इस योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक 25% वाले लाभार्थियों का वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है। 25 नहीं होगा, ये भी गलत है, कितना होगा, 5% होगा। 25 नहीं होगा, कितना होगा, 5% होगा। कितना होगा भाई मेरे, 5% होगा, 25 नहीं होगा। ठीक है, तो केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन सही है। देखिएगा कितना बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई इनके विचार बताइएगा, इनके विचार ठीक ठाक है नहीं है। देखिएगा, पनामा नहर 82 किलोमीटर, कितनी है, 82 किलोमीटर अटलांटिक व प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। बिल्कुल जोड़ती है, राइट स्टेटमेंट है। इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया और यमन ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं। नहीं भाई, लाल सागर यानी कि रेड सी, अगर रेड सी की बात करेंगे तो हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, जो कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत है, दूसरा अटलांटिक है, तीसरा हिंद महासागर। ठीक है, क्या करती है, इथोपिया को नहीं करती है लाल सागर, किसको करता है, जिबूती को करता है। ठीक है, बाकी मिस्र को करता है, सऊदी अरब को करता है, ठीक है, सूडान को करता है, इरिट्रिया को करता है, यमन को करता है, लेकिन इथोपिया को नहीं करता है। जब इथोपिया को नहीं करेगा तो आंसर में तो इथोपिया की क्या होना चाहिए, जिबूती होना चाहिए, जिबूती होना चाहिए, जिबूती होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, एक राइट आंसर इसका होगा, एक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। भाई यात्रा व पर्यटन सूचकांक कौन जारी करता है, ऐसा प्रश्न यूपीपीसीएस में 100 टाइम्स आता है। विश्व बैंक, यहाँ है हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी।
वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। किस नदी के किनारे है? पोडोमैक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोडोमैक नदी के किनारे है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। विश्व पर्यटन मैंने अभी आपको बताया था, आपके 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी आपके कहां पर है? जिनेवा में है। ठीक है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है भाई? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। समग्र भारत में लीची की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीची किसका नाम? लीची का नाम। ठीक है। लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर कहां पर है? बिहार में है। तो बिहार में लीची का उत्पादन भूमध्य रेखीय जलवायु में होता है। नहीं भाई, भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं होता, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। अब मानसूनी कैसा शब्द है? तो मानसूनी एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो लीची का उत्पादन जो होता है वो उपोष्ण कटिबंध में होता है। तो ये तो आपके भूमध्य रेखीय बता रहा है। भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% केवल बिहार में होता है। केवल 40% बिहार में होता है। तो बिल्कुल, क्योंकि लीची अनुसंधान संस्थान आपके बिहार में है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। तो एक कथन सही है। भारत विश्व स्तर पर लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा कौन है? चीन। तो सबसे बड़ा अगर चीन है तो ये भी क्वेश्चन गलत है, यानी कि केवल एक क्वेश्चन सही है। आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। केवल एक सही है, ये इसका राइट आंसर होगा कि केवल एक सही है। ठीक है। ठीक है। तो इस नंबर पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये वही नंबर है जिससे आप पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार हम 10-10 क्वेश्चनों के साथ में डेली एक सेशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और यही क्लास आपके लिए लगातार जारी रहेगी। ठीक है। एक बार शेड्यूल आप चेक कर लीजिएगा। शेड्यूल जो है उसको जरूर चेक करिएगा। देखिएगा शेड्यूल में आप देखिएगा सब्जेक्ट वाइज क्लास हमारी, यूपी पुलिस री एग्जाम की क्लासें, ये सभी क्लासें आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में चलने वाली हैं। तो डेली बेसिस पर हम कितनी क्लासें करने वाले हैं? 3 क्लासें। ठीक है। कितनी क्लासें करने वाले? 3 क्लासें करने वाले हैं, और इसी प्रकार हम क्लासों को रखते रहेंगे। अब भाई सभी लोगों से मैं लास्ट में जरूर कहूंगा कि सभी लोग क्या करें, सबको पता, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और बताएं कि क्लास कैसी आपको लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों नए क्लास के साथ में। क्लास नंबर 2 लगातार जारी रहेगी आपके लिए ज्ञान जीएस की प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।